यस बेटा, ये देखो हम एक और सम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर फिर आपकी 4 डिजिट दी गई हैं, 3647 मीन्स 3647। सो इसको डिवाइड करना है 9 से। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 की टेबल अगर हमें याद है तो वेरी गुड। अगर हम फिर भी कंफ्यूज होते हैं तो 9 की टेबल हम साइड में लिख भी सकते हैं स्टार्टिंग में रफली। देन हम क्या करेंगे बेटा, 9 को देखेंगे, हम फर्स्ट डिजिट लेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन फर्स्ट डिजिट हमारी 3 है। सो हम जानते हैं बेटा कि 3 9 से कम है ना, 9 से 3 कम है। सो हम यहाँ पर अगर 9 वनजा भी लिखेंगे, अगर हम सोचें कि 9 वनजा पे चला जाएगा, बट 3 में से 9 तो जा ही नहीं सकते ना, तो मीन्स क्या हो गया, जो 3 है डिजिट वो हमारे 9 से कम है। तो हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी, ठीक है, 2 डिजिट लेंगे। सो फिर हम 9 के टेबल को क्या करना स्टार्ट करेंगे, काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब ये 9 4 जा आ गया हमारा, क्या आ गया, 36 आ गया है। तो फिर क्या करेंगे बेटा, 9 4 जा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हिसाब देना है ना कि हमने कैसे इसको सोल्व किया है, ये हमारा आंसर होता है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और फिर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसको याद रखना है कि हमें बिल्कुल याद से 36 यहाँ लिखना है, और हमें इसका जो भी हमें रेखा जोखा है वो यहाँ देना है कि 3 4 जा पे हमने 36 यहाँ पर ले लिया है। फिर इसको हम जब माइनस करेंगे तो आप जानते हो 0 आएगा। वेरी गुड, यहाँ पर सोल्व हो गया। तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट हमने सोल्व कर दी, अब 3 वाले डिजिट हम लेकर आएंगे, है ना बेटा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को लिख लेंगे, लिखा हमने 4। अब हमारे पास क्या है, 4 है, लेकिन हमें डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है। तो 9 तो बेटा बड़ा हो गया डिजिट और 4 छोटा हो गया, है ना। 9 के टेबल में तो 4 आ ही नहीं सकता है। तो हम फिर क्या करेंगे, ये डिजिट हमने यहाँ पर ली है तो इसका हिसाब तो हमें यहाँ देना पड़ेगा ना। इसका तो हमने दे दिया 36 का, तो 4 पे आ गया, हमने ले लिया है। लेकिन जब हमने यहाँ से डिजिट ले ली है 4, तो बेटा इसका भी हमें यहाँ लिखना है कि हमने इसका क्या किया, ये हमारे काम का नहीं था, मीन्स ये 0 पे गया, ये हमारे काम नहीं आया है। तो हमने यहाँ क्या किया, 0 पे गया है ये हमारे लिए। तो 9 0 जा 0 पे गया है, क्यों, क्योंकि 4 तो 9 के टेबल में आता ही नहीं है, तो हमारे लिए तो 0 जैसा ही है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा ये सम तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, हम फिर 7 को भी यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 डिजिट बची हुई है ना। तो बेटा इसको भी हम यहाँ पर ले लेंगे, 7 को हमने यहाँ पर ले लिया, ओके। अगर हमने यहाँ पर 7 को भी ले लिया है तो फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि 9 के टेबल में 47 है, तो हम जब काउंट करेंगे बेटा तो 47 इसमें नहीं है। फिर क्या देखना है कि इसके आसपास की डिजिट देखनी है जो इससे कम हो, है ना, इससे कम हो। तो 47 यहाँ पर 47 से कम अगर हम 54 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम 45 लिखेंगे तो ये सही रहेगा 45। अगर आप सोचो कि मैम अगर मुझे 45 का नहीं पता चलेगा, मान लो मैं 36 लिखूँगा, मान लो सपोज करो बेटा आपने यहाँ पर 36 लिखा है, ठीक है, 36 लिखा, तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर बचाओगे, मीन्स इसको माइनस करोगे। तो 7 में से 6 1, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आंसर नहीं है इसका, आपको समझाने के लिए कि मान लो आप 36 लिख लो बाय मिस्टेक, तो फिर क्या होगा, 7 में से 6 1, 4 में से 3 1, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 11 आया। तो 11 बेटा 9 से ज़्यादा है, क्या है 11 9 से ज़्यादा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा वो यहाँ इस संख्या से कम होना चाहिए, और ये तो 11 है, ज़्यादा हो गया, तो हमारा सम हो गया गलत। फिर हम क्या करेंगे, 36 नहीं लेंगे, बात नहीं बनी ना हमारी, अब हम लेंगे 45। अब फिर 45 लिया है तो इसका हिसाब भी हमें देना पड़ेगा,
है ना, कि 45 कैसे लिया है। तो 9 के टेबल में से जब हमने इसको लिया है तो कहाँ से लिया है भाई, 5 नंबर से लिया है। कितने नंबर से, 5 नंबर से। 9 5 जा 45, तो 5 जहाँ से लिया है तो लो भाई तुम्हारा हिसाब लो, ये हम 5 यहाँ रख देंगे और 45 हमने यहाँ पर लिख ही लिया है। सो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। 7 में से 5 गया 2 एंड 4 में से 4 गया 0, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। रिमाइंडर क्या बचा, 2। ओके, यहाँ पर आप रिमाइंडर लिखेंगे, वो आपका रिमाइंडर जो है वो आपका 2 होगा और क्वेश्चन आपका क्या होगा, 405 होगा। ओके बेटा, आप ये सम निकाल के देखो, जो मैंने समझाए हैं यही निकाल के देखोगे पहले तो, फिर आप और ट्राई करोगे। अगर ना समझ में आए नो प्रॉब्लम, आप मुझे बता दोगे, मैं फिर ट्राई करूँगी दोबारा से आपको समझाने के लिए। ओके।